कैसे हो बच्चों? आपके YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं तेजिंदर विधूड़ी। आज का टॉपिक भी हमारा हिंदी से संबंधित है। पिछली वीडियो आपने देखी, आपने कमेंट्स किए, काफ़ी अच्छा लगा। आज का टॉपिक भी ऐसा टॉपिक है जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, हम आज बात करेंगे अनेकार्थक शब्द के बारे में। अनेकार्थक शब्द किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज मैं कुछ ऐसे अनेकार्थक शब्द लेके आया हूं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जिनकी पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। वैसे तो अनेकार्थी शब्द जो हैं काफ़ी होते हैं, काफ़ी मात्रा में होते हैं, लेकिन ये कुछ चुनिंदा और इम्पोर्टेंट शब्द हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए बात करते हैं अनेकार्थक शब्द के बारे में। सबसे पहले देखेंगे अनेकार्थक शब्द कहते किसे हैं। अनेकार्थक शब्द वे शब्द होते हैं, जैसे कि शब्द के पढ़ने से ही हमें पता चल रहा है, अनेक अर्थक यानी जिसके अनेक अर्थ हों। ऐसा शब्द जिसके एक से अनेक अर्थ हों और सेंस के हिसाब से, यानी जो वाक्य में कोई भी एक ऐसा शब्द जिसका वाक्य में यूज किया जाता है या सेंटेंस में यूज किया जाता है, उसकी सेंस के हिसाब से उसका अर्थ बदल जाता है। यानी एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है, तो ऐसे होते हैं अनेकार्थक शब्द। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है अंक। अंक जो होता है, जैसे कि गिनती का अंक होता है, उसे भी अंक कहते हैं। ठीक है, और अंक का अर्थ चिन्ह भी होता है। अंक का अर्थ जो है देह भी होता है, देह यानी शरीर। ठीक है, अंक का अर्थ देह भी होता है। गोद भी अंक का अर्थ होता है, गोद। जैसे कि बच्चा अपनी माँ की गोद में लेटा हुआ है या बैठा हुआ है, ऐसे कहते हैं ना, तो इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बच्चा अपनी माँ के अंक में बैठा हुआ है, यानी गोद में बैठा हुआ है। तो अंक का अर्थ गोद भी होता है। अंक का अर्थ अध्याय भी होता है और अंक का अर्थ जो है भाग्य भी होता है। तो एक शब्द है अंक और इसके कितने अर्थ हैं जो अलग अलग सेंटेंसों में, अलग अलग वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। तो यानी अंक का अर्थ चिन्ह भी होता है, देह भी अंक को ही कहते हैं, गोद भी अंक होता है, अध्याय भी अंक को कहते हैं और भाग्य भी। और अंक जो है गिनती का अंक भी होता है। दूसरा है हमारा अकिंचन। अकिंचन का मतलब होता है दरिद्र यानी गरीब। ठीक है, तो अकिंचन का मतलब दरिद्र या कर्म शून्य भी कहते हैं। कर्म शून्य, जो कर्महीन इंसान होता है, जो कर्म नहीं करता, उसे भी हम अकिंचन कह सकते हैं। ठीक है, तो अकिंचन के दो अर्थ हो गए, दरिद्र के लिए भी, ठीक है, और कर्म शून्य के लिए भी। नेक्स्ट है हमारा अक्षत। अक्षत का अर्थ होता है, वैसे तो आपको पता होगा, ज़्यादातर स्टूडेंटों को पता है, अक्षत जो है चावल को कहते हैं। ठीक है, तो अक्षत का जो मतलब होता है चावल होता है। अक्षत का मतलब समूचा भी होता है और अक्षत का अर्थ जो है कल्याण भी होता है। जौ को भी अक्षत कह सकते हैं हम। ठीक है, यानी अक्षत का अर्थ जौ भी होता है और अक्षत का अर्थ जो है अखंडित भी होता है, जो खंडित ना हुआ हो, अखंडित भी अक्षत को ही कहते हैं। तो अक्षत के कितने अर्थ हो गए? अक्षत का अर्थ चावल भी है, समूचा भी है, कल्याण, जौ, अखंडित, ये सारे अक्षत के अर्थ होते हैं। नेक्स्ट है हमारा अज। अज बकरे को भी कहा जाता है, जो बकरा होता है उसे अज कहते हैं। और अज जो है ब्रह्मा को, भगवान ब्रह्मा को भी अज कहा गया है। और अज जो है एक और इम्पोर्टेंट अर्थ होता है अज का, दशरथ के पिता का नाम भी अज था, तो अज उन्हें भी कहा गया, उनका नाम जो था अज था, यानी भगवान राम के दादाजी जो थे वो, उनका नाम अज था। ठीक है, अब देखते हैं अधर। अधर के कितने सारे अर्थ हैं। अधर जो है, अधर का मतलब होता है नीचा। ठीक है, अधर का प्रयोग किसी अर्थ में या किसी वाक्य, किसी सेंटेंस में जो है नीचा के लिए भी किया जाता है। अधर का मतलब होता है शून्य। अधर का अर्थ होठ भी होता है, जो हमारे लिप्स होते हैं, तो इनका अधर का अर्थ जो है होठ भी होता है। और अधर जो है हम मध्य को भी कहते हैं कि कोई कार्य है अधर में, यानी बीच में लटका हुआ या मध्य में लटका हुआ। तो अधर के कितने सारे अर्थ हो गए? नीचा,
शून्य, होठ और मध्य, ये सारे अधर के अर्थ हैं। नेक्स्ट है अमृत। अमृत का अर्थ होता है दूध, यानी दूध के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अमृत जो है दूध को भी कहते हैं। अमृत का अर्थ पारा भी होता है। अमृत का अर्थ घृत भी होता है। घृत संस्कृत का शब्द है जिसे हम घी कहते हैं, ठीक है। तो घृत जो है ये अमृत का ही अर्थ है। और अमृत का अर्थ स्वर्ण भी होता है। स्वर्ण यानी सोना, ठीक है। सोना भी अमृत को ही कहा जाता है। और अमृत का अर्थ पानी भी होता है, ठीक है। तो कितने सारे अर्थ हो गए अमृत के? पानी, दूध, पारा, घृत, स्वर्ण, ये सारे जो हैं अमृत के ही अर्थ होते हैं। नेक्स्ट है हमारा अर्क। अर्क का अर्थ होता है चमक। चमक को भी अर्क कहा गया है, ठीक है। अर्क का अर्थ अग्नि होता है, यानी अग्नि को भी अर्क कहते हैं। चिंगारी को भी अर्क कहते हैं और रविवार को भी अर्क कहा जाता है, ठीक है। तो अर्क के कितने सारे शब्द हो गए? चमक, अग्नि, चिंगारी, रविवार, ये सब अर्क के ही अर्थ हैं। और सूर्य को भी अर्क कहा गया है, ठीक है। सूर्य का अर्थ भी अर्क ही होता है। और अर्क के कितने अर्थ होते हैं? और इंद्र को भी अर्क कहा गया है, ठीक है। भगवान विष्णु को भी अर्क कहा गया है, ठीक है। तो अर्क के कितने सारे अर्थ हो गए? सूर्य और इंद्र, विष्णु, चमक, अग्नि, चिंगारी, रविवार, ये सब अर्क के ही अर्थ हैं जो वाक्यों में अलग अलग तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा अहि। अहि का अर्थ होता है नाभि, ठीक है। नाभि को अहि कहा जाता है। राहु, राहु को भी अहि कहा जाता है। सांप को भी अहि कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सांप, ठीक है। पीसीएस परीक्षा में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि अहि का मतलब सांप, ठीक है। ऑप्शन में सांप दिया हुआ था। तो नाभि, राहु, सांप, जिसे हम सर्प भी कहते हैं, और कष्ट, ठीक है, ये सारे जो हैं अहि के अर्थ हैं। नेक्स्ट है हमारा आदित्य। आदित्य जो देव होते हैं यानी देवता होते हैं उन्हें कहा गया है। तो यानी आदित्य का अर्थ देव भी होता है। मित्र को भी आदित्य कहा गया है। मित्र को भी आदित्य कहा जाता है। सविता, सविता जो है सूर्य का पर्यायवाची है, सूर्य को कहा गया है। जो उगता हुआ सूर्य होता है उसे कहते हैं सविता, ठीक है। तो सविता भी आदित्य को कहा गया है, यानी आदित्य का अर्थ है सविता। वरुण को भी आदित्य कहा जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं। सूर्य को भी आदित्य कहा जाता है। विष्णु भगवान को भी आदित्य कहा जाता है। और कितने हो गए? सूर्य, विष्णु भगवान, देव, मित्र, सविता, वरुण, ठीक है। जो विष्णु भगवान का वामन रूप है, वामन रूप जो था उनका, वामन अवतार, उस अवतार को कहा जाता था आदित्य, ठीक है, उसे कहा जाता है। तो आदित्य के भी काफ़ी अर्थ हो गए। नेक्स्ट देखते हैं हम इंदु। इंदु, चंद्रमा को कहा जाता है इंदु, और कपूर को भी हम इंदु कहते हैं, ठीक है। तो दो महत्वपूर्ण अर्थ हैं इंदु के, चंद्रमा और कपूर। नेक्स्ट है हमारा इला। इला जो है भूमि को इला कहा जाता है। भूमि को क्या कहा जाता है? इला, ठीक है। तो यानी इला जो है भूमि के लिए भी प्रयोग किया जाता है, या हम कह सकते हैं भूमि जो है मतलब इला का अर्थ जो है भूमि भी होता है। गाय को भी इला कहा गया है और सरस्वती को भी इला कहा जाता है। तो कितने हो गए? भूमि, गाय, सरस्वती, ये सब इला के अलग अलग वाक्यों में अर्थ हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम कंक। कंक जो है, कंक का अर्थ होता है सफ़ेद। कंक का क्या अर्थ होता है? सफ़ेद। चील को भी कंक कहा गया है। यम, यम यानी यमराज, ठीक है। यमराज का नाम भी कंक है, ठीक है। कंक यम को भी कहा गया है, और क्षत्रिय को भी कंक कहा गया है। और महाभारत में जो 5 पांडव थे उनमें जो सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को भी कंक कहा था। किसने कहा था? जब 5 पांडव ने अज्ञातवास काटा था अपना, तो एक राजा के यहाँ आश्रय लिया था। वो राजा जो है युधिष्ठिर को कंक कहकर पुकारता था। तो कंक जो है युधिष्ठिर को का भी नाम है कंक, ठीक है। सफ़ेद को भी कंक कहते हैं, चील को भी कंक कहते हैं, यम को भी कहते हैं, और क्षत्रिय को भी कंक कहा जाता है। तो कंक के भी अनेक अर्थ हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा कंज। कंज जो है,
कमल को कहा जाता है कंज। ठीक है, जैसे हम भगवान विष्णु को कहते हैं कंज लोचन, यानी कमल जैसी आंखों वाले। तो कंज जो है कमल को कहा जाता है। ब्रह्मा जी को भी कंज कहा जाता है। अमृत को भी कंज कहा जाता है। और केशों को भी कंज कहा जाता है। केश यानी बाल जो होते हैं उन्हें भी कंज कहा जाता है। तो कंज के अर्थ हो गए कमल, ब्रह्मा, अमृत, केश, ये सारे जो हैं कंज के अलग अलग अर्थ होते हैं जो वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कनक। कनक का मतलब होता है सोना। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध वर्ड है। ठीक है, सोना। तो कनक का मतलब होता है सोना। कनक हम धतूरे को भी कहते हैं। कनक का मतलब जो है गेहूं भी होता है। और कनक का अर्थ पलाश भी होता है। पलाश का वृक्ष होता है, उस पर फूल खिलते हैं। उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय पुष्प भी है पलाश। ठीक है, तो कनक जो है सोना, धतूरा, गेहूं, पलाश, इन सब को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कुंभ। कुंभ कहते हैं घड़े को। जो घड़ा होता है उसे कुंभ कहा जाता है। कुंभ का अर्थ जो होता है हाथी का जो मस्तक होता है, हाथी का माथा जिसे कहेंगे हम, उसे भी कुंभ कहा जाता है। हाथी के मस्तक को भी कुंभ कहा जाता है और घड़े को भी कुंभ कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कृष्ण। कृष्ण भगवान का नाम है और अंधकार के लिए भी कृष्ण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी अंधकार को भी कृष्ण कहा जाता है। और कृष्ण का अर्थ कौवा भी होता है और कृष्ण का अर्थ जो है काला भी होता है। तो ये कृष्ण के अर्थ हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम केसरी। केसरी जो है गेरुआ, जो गेरुआ रंग होता है उसे केसरी कहा जाता है। केसरी रंग या केसरी कलर जो होता है वो गेरुआ कलर होता है। ठीक है, तो केसरी गेरुए को कहा जाता है। वानर को भी केसरी कहा जाता है। जैसे हम जो है हनुमान जी को कहते हैं केसरी नंदन। ठीक है, तो वे वानर कुल के थे, तो इसलिए वानर को भी केसरी कहा जाता है। सिंह यानी शेर को भी केसरी कहा जाता है। और उत्तम वस्तु, जो अच्छी वस्तु होगी, उसे भी हम केसरी कहकर पुकार सकते हैं। तो उत्तम वस्तु, वानर, सिंह और गेरुआ, इन सब को जो है केसरी कहा जाता है। और हम घोड़े को भी केसरी कहते हैं। ठीक है, घोड़ा जो है वो भी, उसे भी केसरी कहा जाता है। नेक्स्ट है कोटि। कोटि का मतलब होता है करोड़। ठीक है, कोटि का मतलब क्या होता है? करोड़। ठीक है, और धनुष का जो सिरा होता है उसे भी हम कोटि कहते हैं। धनुष के सिरे को कहते हैं, करोड़ को भी कोटि कहते हैं। और श्रेणी, जो श्रेणियाँ होती हैं अलग अलग बटी होती है, किसी चीज़ को श्रेणी में बांट देते हैं, श्रेणी भी जो है कोटि को ही कहा जाता है। तो यानी कोटि के अर्थ हो गए करोड़, धनुष का सिरा, श्रेणी, ये सब कोटि के ही अर्थ होते हैं। नेक्स्ट है खग। खग जो है, खग के बहुत सारे अर्थ होते हैं। ठीक है, ये जितने भी ये हमारे अनेक अर्थक शब्द हैं, इनके ये जो शब्द दिए गए हैं, इनके जो अर्थ दिए गए हैं, इनसे अलग भी अर्थ होते हैं, लेकिन मैंने वो अर्थ दर्शाए हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और जो पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं खग। खग जो है, वायु को भी खग कहा गया है। खग का अर्थ बाण भी होता है, जो धनुष में चलता है बाण, खग का अर्थ बाण भी होता है, वायु भी होता है। खग का अर्थ ग्रह भी होता है, ग्रह को भी खग कहते हैं। खग का अर्थ जो है बादल भी होता है। देवता को भी खग कहा गया है, देवता को भी खग कहा गया है। चंद्रमा को भी खग कहते हैं। तो खग के काफ़ी अर्थ हो गए। और भी है, पक्षी को भी खग कहा जाता है, सूर्य को भी खग कहा जाता है। तो खग के कितने अर्थ हो गए? सूर्य, पक्षी, वायु, बाण, ग्रह, बादल। ठीक है, देवता, चंद्रमा, ये सब जो हैं खग के ही अर्थ होते हैं, जो अलग अलग वाक्यों में प्रयोग किए जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं खर। खर जो है, खर का अर्थ होता है दुष्ट, यानी दुष्ट को जो है हम खर कहते हैं। खर का अर्थ गधा भी होता है, खर का अर्थ बगुला भी होता है, बगुले को भी खर कहा जाता है। और खर का अर्थ जो है तृण भी होता है, तृण यानी तिनका। ठीक है, तो खर के कितने अर्थ हो गए? दुष्ट, गधा, बगुला, तृण। और भी हैं, राक्षस को भी खर कहा जाता है, कौवे को भी खर कहा जाता है। तो खर के ये अर्थ हैं।
दुष्ट, गधा, बगुला, राक्षस, कौवा, तृण, ये सारे जो हैं खर के ही अर्थ हैं। ठीक है। नेक्स्ट है चंद्र। चंद्र, चंद्र का अर्थ होता है कपूर। ठीक है, यानी कपूर को हम चंद्र कहते हैं। चंद्र का अर्थ जल भी होता है, चंद्र का अर्थ सोना भी होता है, सोने को भी चंद्र कहा जाता है, साधु को भी चंद्र कहा जाता है। ठीक है, और मोर की जो पूंछ होती है उसे भी चंद्र कहा जाता है। ठीक है, तो चंद्र के अर्थ हो गए कपूर, जल, सोना, साधु, और मोर की पूंछ को भी चंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा जलज। जलज का अर्थ होता है कमल, कमल को जलज कहते हैं। ठीक है। शैवाल, शैवाल जानते होगे जो पानी में ग्रीन कलर की होती है उसे शैवाल कहते हैं, तो शैवाल भी जो है जलज का ही अर्थ है। ठीक है। मछली, मछली को भी जलज कहा जाता है। मोती को भी जलज कहा जाता है। तो जलज के कितने अर्थ हो गए? कमल, शैवाल, मछली, मोती, और चंद्रमा को भी जलज कहा जाता है। ठीक है। शंख को भी जलज कहा जाता है। तो जलज के काफ़ी अर्थ हैं, चंद्रमा, शंख, कमल, शैवाल, मछली, मोती, ये सब जो हैं जलज के ही अर्थ हैं। नेक्स्ट है हमारा ज्योत्सना। ज्योत्सना चांदनी को कहते हैं। ठीक है। सौंफ को भी ज्योत्सना कहा गया है। ठीक है। और रात को भी ज्योत्सना कहते हैं, यानी ज्योत्सना का अर्थ रात भी होता है। तो चांदनी, सौंफ, रात, ये सब जो हैं ज्योत्सना के अर्थ हैं। नेक्स्ट है हमारा तम। तम का मतलब होता है अंधकार यानी अंधेरा। ठीक है। तम जो है अंधेरे या अंधकार को कहा गया है। अज्ञान को भी तम कहा गया है, और तमोगुण को भी। तमोगुण जो है, जो गुण होते हैं इंसान में, 3 तरह के गुण होते हैं, उनमें एक गुण होता है तमोगुण, जिसकी प्रवृत्ति अच्छी नहीं मानी जाती। तो तमोगुण को भी हम जो है तम का अर्थ तमोगुण भी कहते हैं। तो अंधकार, अज्ञान, तमोगुण, ये सब तम के अर्थ हैं। तम के अर्थ जो हैं और भी हैं कई, जैसे कि पाप को भी तम कहा गया है, राहु को भी तम कहते हैं। ठीक है। पाप, राहु, अंधकार, अज्ञान, तमोगुण, ये सब तम के अर्थ हैं। नेक्स्ट है हमारा तरणी। तरणी नाव को कहते हैं, यानी वो जो तार दे, एक किनारे से दूसरे किनारे पे तारने वाली जो होती है तरणी होती है। तो तरणी नाव को कहते हैं। ठीक है। सूर्य का अर्थ, ठीक है, तरणी का अर्थ सूर्य भी होता है। तरणी का अर्थ किरण भी होता है, किरण को भी हम तरणी कहते हैं। और मदार के वृक्ष को भी हम तरणी कहते हैं। मदार का वृक्ष, कुछ स्टूडेंट तो पहली बार सुन रहे होंगे कि मदार का वृक्ष कैसा होता है। मदार ये ऐसा वृक्ष है जो हर जगह पाया जाता है, जिसे हम आँख का वृक्ष भी कहते हैं या आँखें का वृक्ष भी कहते हैं। ये होता है मदार का वृक्ष या आँखें का वृक्ष। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दंड। दंड हम डंडे को कहते हैं। डंडा जो होता है, दंड का अर्थ डंडा होता है, सजा, जैसे कहते हैं कि उसे कितना दंड दिया गया। ठीक है, या सजा दी गई। ठीक है। तो दंड का अर्थ डंडा भी होता है, सजा भी होता है। सेना भी दंड का ही अर्थ है। ठीक है। और यमराज को भी दंड कहा गया है, क्योंकि यमराज भी तो दंड देते हैं, तो इसीलिए ये भी, यमराज भी दंड के अर्थ में ही आते हैं। ठीक है। दंड के कितने अर्थ हैं? डंडा, सजा, सेना, यमराज, ये सब दंड के अर्थ हैं। नेक्स्ट है द्विज। द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण। द्विज जो है ब्राह्मण के लिए प्रयोग किया जाता है। दांत को भी हम द्विज कहते हैं। दांत को द्विज क्यों कहते हैं? दांत को द्विज इसलिए कहा जाता है, जब बच्चा पैदा होता है तो दूध के दांत होते हैं, वो टूट जाते हैं, तो दूसरी बार फिर पैदा होते हैं दांत, तो 2 बार जन्मे, तो इसीलिए दांत को जो है द्विज कहा गया है। ठीक है। तो द्विज ब्राह्मण को भी कहते हैं, दांत को भी कहते हैं, और द्विज जो है चंद्रमा को भी कहा जाता है। तो ये द्विज के अर्थ हैं। और पक्षी को भी द्विज कहते हैं। द्विज जो है पक्षी को भी कहा जाता है। ब्राह्मण, पक्षी, दांत, चंद्रमा, इन सब को जो है द्विज ही कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा धनंजय। धनंजय अर्जुन का नाम था, आपको पता होगा। अर्जुन को जो है महाभारत में धनंजय कहा गया है। ठीक है। धनंजय का अर्थ आग भी होता है, आग को भी धनंजय कहा गया है। वायु को भी धनंजय कहा गया है। और धनंजय नाम का एक वृक्ष भी होता है। ठीक है। धनंजय नाम का एक वृक्ष भी होता है,
और विष्णु को भी धनंजय कहा जाता है। तो धनंजय के कितने अर्थ हो गए? अर्जुन को भी धनंजय कहते हैं, आग, वायु, एक वृक्ष का भी नाम धनंजय है, और विष्णु को भी धनंजय कहते हैं। अगला है हमारा पुष्कर। पुष्कर का अर्थ जो होता है कमल होता है, यानी कमल को हम पुष्कर कहते हैं। पुष्कर का अर्थ तालाब भी होता है। पुष्कर हाथी को भी कहते हैं, ठीक है। सूर्य का नाम भी पुष्कर है। सर्प यानी सांप को भी पुष्कर कहा जाता है, और बाण को भी पुष्कर कहा जाता है। पुष्कर के काफ़ी अर्थ होते हैं, यानी पुष्कर जो है, और आकाश को भी पुष्कर कहा जाता है, ठीक है। तो पुष्कर के कितने अर्थ हो गए? आकाश को पुष्कर कहेंगे, कमल, तालाब, हाथी, सूर्य, सर्प, बाण, ये सब जो हैं पुष्कर के ही अर्थ होते हैं। अगला है हमारा मतंग। मतंग जो है ऋषि को कहा जाता है। ऋषि थे, मतंग ऋषि भी हुए हैं, ठीक है। तो मतंग का अर्थ ऋषि भी होता है, और हाथी को भी मतंग कहा जाता है। हाथी का अर्थ भी मतंग है, ठीक है, या मतंग का अर्थ हाथी भी होता है। तो मतंग के दो अर्थ महत्वपूर्ण हैं, ऋषि और हाथी, ये मतंग के ही अर्थ हैं। नेक्स्ट है रश्मि। रश्मि हम किरण को कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। तो पर्यायवाची भी है किरण, रश्मि का पर्यायवाची किरण भी है, ठीक है। तो रश्मि का अर्थ जो है किरण है। घोड़े की लगाम को भी हम रश्मि कहते हैं, ठीक है। और डोरी, डोरी को भी रश्मि कहा जाता है, ठीक है। तो रश्मि के अर्थ हो गए किरण, घोड़े की लगाम और डोरी, ये रश्मि के ही अर्थ हैं। नेक्स्ट है हमारा शकल। शकल का अर्थ होता है आकृति। कोई आकृति होती है, ठीक है, वो शकल का ही अर्थ होती है। तो शकल का अर्थ है आकृति, भाग, ठीक है, एक पार्ट जो होता है भाग, ठीक है, ये भी शकल का ही अर्थ है। चिन्ह, ये भी शकल का अर्थ है, और शकल का अर्थ जो है छिलका भी होता है। तो शकल के कितने सारे अर्थ हो गए? शकल के अर्थ है आकृति, भाग, चिन्ह, छिलका, ये सारे शकल के ही अर्थ होते हैं। नेक्स्ट है सिलीमुख। सिलीमुख का अर्थ होता है बाण, यानी बाण को हम सिलीमुख कहते हैं, ठीक है, बाण। मूर्ख को भी हम सिलीमुख कहते हैं, और भौरा, जो भौरा होता है उसे भी सिलीमुख कहा जाता है, ठीक है। तो सिलीमुख के कौन कौन से हो गए? बाण, मूर्ख और भौरा, ठीक है, ये जो हैं सिलीमुख के ही अर्थ होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सर। सर का अर्थ होता है चोटी, ठीक है। सर यानी ऊपर, जो चोटी होती है सर पे ही तो होती है, तो सर का अर्थ होता है चोटी। जो पहाड़ों की चोटी होती है उसे भी सर कहा जाता है, ठीक है। तो सर का अर्थ हो गया चोटी। सर हम तालाब को भी कहते हैं, सर का अर्थ तालाब भी होता है। पराजित जो होता है उसे भी सर कहते हैं, सर का अर्थ पराजित भी होता है। और जो हमारा सिर होता है उसे भी हम सर कहते हैं, ठीक है। और चिता को भी सर कहा गया है, ठीक है। तो सर के कितने सारे अर्थ हो गए? चोटी, तालाब, पराजित, सिर, चिता, ये सारे सर के अर्थ हैं, ठीक है, जो वाक्यों में अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं सेंस के हिसाब से। नेक्स्ट है हमारा सारंग। सारंग के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो सारंग के कुछ अर्थ हैं इंपॉर्टेंट। एक राग जो होता है उसे हम सारंग कहते हैं। राग यानी गाना जो होता है, तो राग जो है गाने की एक कैटेगरी है, ठीक है। तो एक राग को भी हम सारंग कहते हैं। मोर का नाम भी सारंग ही है, ठीक है, यानी सारंग को हम मोर भी कहते हैं। सर्प को भी सारंग कहा गया है, ठीक है। सारंग का अर्थ बादल भी होता है। सारंग का अर्थ हरिण भी होता है। हरिण यानी हिरण, ठीक है। हिरण, हिरण का शुद्ध उच्चारण जो है, शुद्ध शब्द जो है हरिण है, ठीक है। लेकिन आम बोलचाल में बोलते बोलते काफ़ी वर्षों में जो है प्रयोग जो है इसका गलत करने लगे, और हरिण को हम हिरण कहने लगे, जबकि असली शब्द जो है हिरण का असली नाम हरिण है। या हरिण कह दो या हिरण कह दो, एक ही बात है, ठीक है। पानी, शेर, ये सारे जो हैं सारंग के ही अर्थ होते हैं। और भी बहुत सारे अर्थ होते हैं सारंग के, जैसे कि भांग को भी हम जो है सारंग कहते हैं। हाथी, कोयल, वृक्ष, बहुत सारे अर्थ हैं सारंग के, ठीक है। तो ये सारंग के अर्थ थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सबसे लास्ट वाला सैंधव। सैंधव का अर्थ होता है घोड़ा,
घोड़े को हम सैंधव कहते हैं। ठीक है। नमक का एक प्रकार भी सैंधव होता है जिसे हम सेंधा नमक भी कहते हैं आम भाषा में। उसका नमक का एक प्रकार भी है जिसे हम सैंधव कहते हैं या सेंधा कहते हैं। ठीक है। तो सैंधव के दो अर्थ हैं महत्वपूर्ण, घोड़ा और नमक का एक प्रकार। ठीक है। तो ये थे महत्वपूर्ण अनेकार्थक शब्द, आपकी प्रतियोगी परीक्षा से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कोई भी एग्ज़ाम हो, अब जल्दी में जो है यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम आ रहा है, उसमें भी आपको इन्हीं अनेकार्थक शब्दों में से आपको देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।